देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। परमुटेशन तक हम पढ़ चुके, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का आप सिंपल सा मीनिंग निकाल सकते हैं, सिलेक्शन, किसी चीज को सिलेक्ट करना। देखिए इसके लिए कुछ एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। मैं एग्जांपल फर्स्ट लेता हूं, 3 प्लेयर्स ले लेता हूं, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, इनमें से क्या है, कोई से 2 प्लेयर खेलेंगे। वो क्या खेल सकते हैं? या तो एक्स वाई खेल सकते हैं, या एक्स जेड खेल सकते हैं, या वाई जेड। अब इसमें ये कुछ हमने नहीं देखना कि वाई पहले आएगा या एक्स पहले आएगा, सिर्फ मैंने बात किया है कि 3 प्लेयर्स हमारे पास हैं, उनके नाम है एक्स वाई और जेड। उनमें से कोई भी 2 प्लेयर फिर खेलेंगे। वो तो एक्स वाई खेल सकते हैं, या एक्स जेड खेल सकते हैं, या क्या खेल सकते हैं, वाई जेड। किसी चीज की सिलेक्शन करना, वो क्या है? कॉम्बिनेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो कोई एक सर्कल ले लिया, इस पे मैंने 7 पॉइंट्स ले लिया। मैंने कोई एक सर्कल ले लिया, इस पे 7 पॉइंट ले लिए, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, थोड़ा जी मैंने यहां ले लिया, एफ यहां ले लिया। ठीक है, अब 7 पॉइंट्स ले लिए। अब इससे कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं? हम ए को बी से तो नहीं मिला सकते, ए को सी से मिला सकते, ए को बी से मिला सकते, सॉरी, ए को बी से, ए को सी से, ए को डी से, ए को ई से। ठीक है, अब इसमें यह तो नहीं है कि भैया पहले हम ए को बी से ही मिलाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, और कोर्स कितने पॉइंट्स से बनती है? 2 पॉइंट्स थे। तो इनके बीच में देखो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो इसके नंबर ऑफ कोर्स क्या बनेंगी? नंबर ऑफ कोर्स बनेंगी 7C2। मीन 7 पॉइंट में से किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर तक। ठीक है, एक एग्जांपल के बाद। और देखिए 7 पॉइंट्स हैं, और जिसमें से 2 को मिलाने से तो क्या बन रही है? कोड बन रही है। कोई भी 2 मिला लो, ए को ई से मिला लो, ए को एफ से मिला लो, एफ को सी से मिला लो, बी को ई से मिला लो, बी को डी से मिला लो। तो इसमें कोई भी यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिलेक्शन। तो इसके नंबर ऑफ कोड्स क्या बनेंगे? 7C2, मीन 7 कॉम्बिनेशन ऑफ 2। ऐसे सेम एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो एक रूम में मान लो 100 पर्सन्स है। ठीक है, अब रूम की बजाय क्या ले लो? हॉल ले लो। किसी एक हॉल में 100 पर्सन है। अब एक जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 100 तक है। अब ये कितनी बार हाथ मिलाएंगे? देखो 1 2 से मिला सकते हैं, 1 3 से भी, 1 4 से भी, 1 5 से भी, 100 तक मिला सकते हैं। इसी प्रकार 2 फिर 1 से, 2 3 से, ऐसे करते हुए 100 तक मिला सकते हैं। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स क्या बनेंगे? 100C2। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ सिलेक्शन होगा। जैसे पर्सन नंबर 1 पर्सन नंबर 2 से हाथ मिलाएगा, इसमें अरेंजमेंट तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसे कॉम्बिनेशन बनेंगे 100C2। तो देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है सिर्फ सिलेक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखो बता देता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ n different things taken are at a time क्या होगा? ये NCR, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए n थिंग्स है, जैसे मान लो सपोज कर लो 100% से, और हैंड से कितने परसेंट करेंगे? 2% ही तो करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 100, और r की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रहेगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए हम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? कि NCR इनटू में r फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। n थिंग्स है, n डिफरेंट थिंग्स है, जिसमें से r हमने एट ए टाइम ली, उसका कॉम्बिनेशन को r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल होता है NPR के। इसके लिए देखो सिंपल सा प्रूव है। हमारे को पता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम साथ लिख लें तो क्या लिख सकते हैं? NPR मीन्स NPR अपॉन r फैक्टोरियल, और
इस साइड क्या है एनसीआर, आर फैक्टोरियल को इधर ले आओ, एनसीआर इनटू में आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एनपी आर। ठीक है, ये हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब इसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं, इसके बाद कुछ एक रिमार्क्स हैं। देखिए सिंपल है बहुत, ये भी परमुटेशन की तरह सिंपल ही है, कुछ इसमें ज्यादा डीप पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पढ़ लो। ठीक है, तो अब तक देखो जो हमें पता लगा वो क्या है, देखो कॉम्बिनेशन का मतलब और परमुटेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन। देखो कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का सिंपल मतलब क्या है सिलेक्शन, और इसका क्या है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स total number of arrangements of a particular combination, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का क्या है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग हमने लेना है सिलेक्शन, और परमुटेशन का क्या लेना है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सिलेक्शन। अब देखिए रिमार्क पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट रिमार्क क्या कहता है, देखो एनसीआर का फॉर्मूला हमें पता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आर की जगह हम क्या पुट कर दें एन पुट कर दें तो एनसीएन क्या हो जाएगा, देखो एन फैक्टोरियल अपॉन आर की जगह क्या पुट कर दिया है एन, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा वन, एन माइनस एन क्या होगा जीरो, जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल हमें पता है क्या होता है वन की वैल्यू क्या आती है वन, मीन्स एन सी एन की वैल्यू क्या रहेगी वन रहेगी। मीन्स ये हमारा पहला रिमार्क आ गया, एन सी एन की वैल्यू क्या है वन है। ठीक है, दूसरा देखिए अगर मैं आर को क्या पुट कर दूं जीरो पुट कर दूं, आर को क्या पुट कर दूं जीरो, तो ये क्या हो जाएगा एन सी जीरो इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में जीरो फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। देखिए जीरो फैक्टोरियल क्या होता है वन, तो ये क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में वन, एन माइनस जीरो क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बच की वैल्यू वन। तो ये दूसरा रिमार्क आ गया मेरा। दूसरा रिमार्क क्या कहता है कि एन सी जीरो हमेशा क्या रहेगा वन रहेगा, एन सी जीरो हमेशा क्या रहेगा वन। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या कहता है, देखो तीसरे में ये कहता है कि एन सी आर इक्वल है एन सी एन माइनस आर के, एन सी आर इक्वल है एन सी एन माइनस आर के। देखो इसकी राइट हैंड साइड लेके चल पड़ो, राइट हैंड साइड क्या है एन सी आर एन माइनस आर। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसके हेल्प से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल, आर की जगह क्या है एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में फैक्टोरियल एन, और आर की जगह क्या है एन माइनस आर। ठीक है, तो देखिए ये माइनस क्या करेगा अंदर के साइन को चेंज कर देगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस एन प्लस आर, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी देखो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल। अब चाहे आर फैक्टोरियल को पीछे लिख लो चाहे आगे लिख लो, बात तो ये की है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये इसको इससे कंपेयर कर लो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एन सी आर, तो मीन्स ये मेरे पास क्या प्रूव हो गया, देखो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये आ गई ना लेफ्ट हैंड साइड के, तो मीन्स एन सी आर इक्वल है एन अपॉन एन सी एन माइनस आर के। ठीक है, चलिए इसको पोस्ट करके नोट कर लेना, एक और रह जाता है हमारा। देखिए फोर्थ क्या कहता है कि एन सी ए अगर एन सी बी के इक्वल है, इफ एन सी ए इक्वल है एन सी बी के, देन एन इक्वल, देन या तो ए इक्वल होगा बी के,
अगर एन सी ए इक्वल है एन सी बी के, देन ए इक्वल होगा बी के, या फिर एन इक्वल होगा ए प्लस बी के। अगर एन सी ए इक्वल है एन सी बी के, देन ए इक्वल होगा बी के, या फिर एन इक्वल होगा ए प्लस बी के। बात एक ही है अभी, ठीक है। चलिए एक थ्योरम है हमारी, उसको प्रूव करते हैं। इसमें एक थ्योरम है बच्चों, थ्योरम नंबर 6 है। वो थ्योरम नंबर 6 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 6 कहती है कि एनसीआर प्लस में एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस सी आर। देखिए ये थ्योरम क्या कहती है? एनसीआर एन कॉम्बिनेशन आर प्लस एन कॉम्बिनेशन आर माइनस 1 इक्वल है एन प्लस 1 सी आर के। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एनसीआर प्लस में एनसीआर माइनस 1। ये फॉर्मूला मेरे पास एनसीआर का है ही, क्या है वो? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो या तो सेम ही है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल, प्लस में देखो यहाँ आर की जगह क्या है? आर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये माइनस क्या करेगा? अंदर के साइन को चेंज कर देगा, तो क्या हो जाएगा? एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखियो एन फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है, यहाँ आर फैक्टोरियल, यहाँ क्या है? आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको देखो, इस फॉर्मूला की हेल्प से एन फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन इंटू में एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इस आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? आर इंटू में आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। और इसी के हेल्प से देखो इसको भी ओपन कर सकता हूँ। देखो करते हैं इसको, ये तो सेम ही लिख लो, एन फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकता हूँ? आर इंटू में आर माइनस 1 फैक्टोरियल फॉर्मूला की हेल्प से, और इसको एज इट इज प्लस में एन फैक्टोरियल अपोन में आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको देखो एन माइनस आर प्लस 1 है, तो इसको लिख के फिर एक कम करके लिख सकता हूँ, मीन्स एन माइनस आर प्लस 1 इंटू में एन माइनस आर। देखो n माइनस आर प्लस 1 में से एक माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल तो होगा। तो देखो n फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से क्या ले लिया? r माइनस 1 फैक्टोरियल, और एक और क्या ले लिया? n माइनस आर फैक्टोरियल। ऊपर से हमने लिया n फैक्टोरियल, नीचे से लिया r माइनस 1 फैक्टोरियल, और साथ में क्या लिया? n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या बचेगा? देखो 1 बाय आर, और यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पे तो है एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। एलसीएम लोगे आर इनटू में एन माइनस आर प्लस 1, इससे डिवाइड करोगे ये बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके सेम आ गया। फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या बच गया? आर प्लस आर से माइनस आर कैंसिल। ठीक है। क्या बचता है हमारे पास? देखिए हमारे पास क्या बचा? n प्लस 1 बचा। देखिए हमारे पास क्या बचा है? n प्लस 1 अपोन में वहां क्या है? r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल, और इंटू में r इंटू में n माइनस आर प्लस 1। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? n प्लस 1 का फैक्टोरियल। किसकी हेल्प से? देखो n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है। ये n फैक्टोरियल है भाई, ये n फैक्टोरियल। इसको आगे लिख लूंगा ना, n फैक्टोरियल को इसको पीछे लिख दूंगा, तो इसको लिख सकता हूँ। सिंपल है। देखो n को n प्लस 1 पुट कर दो, तो यहाँ क्या आ गया? n प्लस 1 फैक्टोरियल, और इधर क्या है? n प्लस 1। इधर n प्लस 1 पुट करोगे, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? n बचा। तो n प्लस 1 n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से r को यहाँ लिख लो, तो r इंटू में r माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? r फैक्टोरियल। और इसी तरह इसको आगे लिख लो,
इसको हम आगे लिख लेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए सॉरी, इसको मैंने इसके साथ लिखा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब 1 को चाहे इसके साथ लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। 1 को आगे लिख लिया, n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो एनसीआर का फॉर्मूला मेरे पास होता है, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे n है, इधर क्या है n प्लस 1, यहाँ पे n है, इधर क्या n प्लस 1, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो इसी के हेल्प से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 सी आर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अभी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 कहता है इफ NC9 इज इक्वल टू NC8, NC9 इज इक्वल टू NC8 फाइंड NC17। देखो NC17 फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, और उसको मैं किसके हेल्प से निकालूंगा, इसके हेल्प से। देखिए मुझे पता है कि मैंने रिमार्क बताया था कि NCA इक्वल हो NCB के, दिस एम्प्लॉइज इधर A इज इक्वल टू B और n इज इक्वल टू A प्लस B। तो अब देखिए क्या है, NC9 इज इक्वल टू NC8। देखो A तो B के इक्वल नहीं है, तो यहां से n किसके इक्वल होगा, A प्लस B के। A की जगह क्या है 9 और B की जगह क्या है 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई। तो मुझे क्या फाइंड करना है, NC17, और NC17 और n की वैल्यू क्या है 17, मींस मुझे क्या फाइंड करना है 17C17। तो इस पे फॉर्मूला लगा दो, देखो 17 फैक्टोरियल अपॉन में 17 फैक्टोरियल माइनस इनटू में 17 माइनस 17 फैक्टोरियल। देखो 17 फैक्टोरियल कैंसिल, 17 फैक्टोरियल 17 माइनस 17 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। तो NC17 दैट इज 17C17 की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा भी था, NCN किसके इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 18, क्या कहता है, ए कमेटी ऑफ थ्री पर्संस इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। देखो 3 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, किसमें से 5 men और 2 women। ठीक है, अब इसमें देखो अरेंजमेंट तो कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या सिलेक्शन। हमें 5 पर्सन गिवन है जिसमें 2 men है और 3 women है, 2 men है और 3 क्या है वुमेन, जिसमें से 3 पर्सन की हमने क्या बनानी है कमेटी। सिंपल है भाई, 5 बंदे हमें गिवन है, उसमें से 3 की क्या बनानी है कमेटी। तो कमेटी बनानी है, ठीक है, कमेटी बनानी है। तो देखो पर्सन गिवन कितने हैं, 2 men एंड 3 women, दैट इज 5 पर्सन्स। और हमने कमेटी कितने मेंबर की बनानी है 3 मेंबर की, दैट इज 3 पर्सन की। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 5C3, क्योंकि देखो 5 पर्सन है और 3 की हमने क्या बनानी है कमेटी बनानी है। तो इस पे लगा दो फॉर्मूला, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन कर दो, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 इंटू में 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, क्या आ गया 5 इंटू में 2, दैट इज 10 वेज। तो याद है देखो हमारा हाफ क्वेश्चन हो जाता है। अब क्या कहता है, हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man एंड 2 women। कहता है आपने बता तो दिया 10 वेज में ये है, इनमें से कितनी कमेटी ऐसी है जिसमें 1 पर्सन तो 1 man होगा और बाकी जो 2 पर्सन है क्या होंगे 2 women। तो देखो हमें गिवन कितने हैं 2 men गिवन है और 3 women गिवन है, जिसमें से हमने ये कमेटी बतानी है जिसमें 1 तो मैन हो और 2 क्या हो 2 वुमेन।
तो देखो इन दोनों में से दो मैन हमें गिवन है, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो 1 मैन सिलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन इन 2C 1 वेज। ठीक है, इसी तरीके से 2 वुमेन सिलेक्टेड फ्रॉम 3 वुमेन इन 3C 2 वेज। अब देखिए यहां पे हमने क्या करना है, 1 मैन एंड 2 वुमेन फाइंड करना है। जहां पे एंड आ जाएगा तो इनकी क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन। अगर यहाँ पे और आ जाएगा तो हम करेंगे एडिशन। ध्यान रखना, जहां पे आपको एंड दिखाई दे वहां पे तो हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, और जहां और दिखाई दे वहां करेंगे एडिशन। यहाँ क्या है, एंड है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 2C1 into 3C2, that is 2 factorial upon 1 factorial into 2 minus 1 factorial into 3 factorial upon 2 factorial into 3 minus 2 factorial। ये क्या हो जाएगा, देखो 2 factorial 2 minus 1 1 factorial 1 factorial भी 1 होता है, 1 factorial into 1 factorial 1 into 1 that is 1, 3 factorial upon 2 factorial, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 factorial। इस 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। इस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 इंटू में 3, दैट इज 6 वीक्स। ठीक है, तो इसी के देखो जो मैंने आज तक इतना आज कराया है, इसी के बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 7 तक कर सकते हो। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई करेंगे।